हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 94 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 24 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 5, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी मानचित्र कार्य। विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों को, दिए गए स्थानों को हम मानचित्र में दर्शाते हैं। विद्यार्थियों, भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर ए और बी पक्षी अभय वन स्थान अंकित किए गए हैं। इन्हें दिए गए संकेतों के आधार पर पहचानिए और उनके सामने खींची गई रेखा पर उनके नाम लिखने हैं। तो भरतपुर है और रंगाढितु है बच्चों। तो आइए पहले बच्चों इनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद नीचे दिए गए इस मैप में जो है इनको दर्शाते हैं। तो पहला जो है बच्चों आपका वो है भरतपुर, भरतपुर पक्षी अभयवन। इसके बारे में बेसिक चीजें हम जान लेते हैं बच्चों। इसे हम केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, तो मतलब भरतपुर पक्षी अभयारण्य को हम केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर में स्थित है। ये कहां पर स्थित है बच्चों? भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर में स्थित है। यह पक्षी अभयारण्य जो है वो 230 से ज्यादा प्रजाति के हजारों पक्षियों के लिए एक घर है, वो भी खास तौर पर गर्मियों के मौसम में। ठीक है, तो यहाँ पर 230 से भी ज्यादा जो है पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कहां पर बच्चों? भरतपुर में, गर्मी के मौसम में। ठीक है, इस पार्क को केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर भी जाना जाता है और बड़ी तादाद में पक्षी विज्ञानी जो है सर्दियों के मौसम में इस ओर आकर्षित होते हैं। एक बहुत बड़ा पर्यटन आकर्षण होने के साथ ही यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। सन 1971 में इस पार्क को संरक्षित पार्क घोषित किया गया था। यह एक वेटलैंड है जिसे भरतपुर क्षेत्र को अक्सर आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए बनाया गया था। इसके पहले इस जगह का इस्तेमाल जल पक्षी के शिकार के लिए होता था और अब यह गांव में मवेशियों के लिए चारागाह जमीन के तौर पर इस्तेमाल होता है। विद्यार्थियों, स्थानीय तौर पर इसे घाना कहा जाता है और 28 किलोमीटर वाले इस पार्क में वेटलैंड, सूखी घास के जंगल और दलदल है। इस पार्क में विभिन्न पशु पक्षियों के में लगभग 230 किस्मों के पक्षी और 50 प्रजाति की मछली, 7 प्रजाति के उभयचर और 13 किस्मों के सांप, 7 प्रजाति के कछुए, 5 प्रजाति की छिपकली और अन्य हैं यहाँ पर स्थित। इसके अलावा 379 किस्मों के फूल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। विद्यार्थियों, सर्दियों में हजारों प्रवासी जल पक्षी यहाँ प्रजनन और थोड़े दिन ठहरने के लिए आते हैं। कहां पर बच्चों? भरतपुर में। तो ये था भरतपुर के बारे में जो कि हमने आपको बताया। आइए अब हम रंगाडितु के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों, ये रंगाडितु पक्षी अभयारण्य जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसके निकटतम जो शहर है वो मैसूर है। और इसका क्षेत्रफल बच्चों 67 किलोमीटर स्क्वायर है। ये क्षेत्र इस क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसका स्थापना जो है वो 1940 में किया गया था। किसका? रंगाडितु पक्षी अभयारण्य का। ठीक है, तो बच्चों यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टम से 3 किलोमीटर और मैसूर से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इस बिहार का अधिकांश भाग नदी बायोम क्षेत्र में आता है। 18वीं सदी में जब कावेरी नदी के पास एक बांध बनाया गया तब यह पक्षी बिहार अस्तित्व में आया है। पक्षी विज्ञान डॉक्टर सलीम ने इस क्षेत्र के बारे में कहा है कि महत्वपूर्ण घोंसलों के लिए अनुकूल है जो पक्षियों को पनाह देता है। मैसूर राजी बोडेयार ने
इसे 1940 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया था। विद्यार्थियों, आइए अब इन दोनों प्लेसेस को मैप में दर्शाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भरतपुर राजस्थान में है और रंगाडित्तु जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये कर्नाटक में है और ये जो है आपके राजस्थान में स्थित है भरतपुर। तो इनको हमें इन दोनों स्टेट्स में दर्शा देना है। तो चलिए मैप में देखते हैं और इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये है आपके सामने एक मैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए नंबर पर आप लिखेंगे भरतपुर और यहाँ पर बी नंबर पे आप रंगाडित्तु लिखेंगे। तो ए नंबर जो है वो भरतपुर जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। और बी रंगाडित्तु जो है वो तमिलनाडु में पड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, सॉरी कर्नाटक में। तो आप इसको कर्नाटक लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वर्कशीट। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।